नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से आपके जो भी इस साल के जनवरी से लेकर अगस्त तक के जो भी इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 जो मनाया गया है वो 13 मई को मनाया गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वैश्विक आयोजन है, यानी इसका आयोजन एक वैश्विक स्तर पे किया जाता है और वर्ष में दो बारी इसको आयोजित किया जाता है, दो बारी। ठीक है, तो एक तो किया जाता है इसका मई में, 13 मई को इसका एक आयोजन हो गया है और दूसरा आयोजन आपका 14 अक्टूबर 2023 को हुआ है। इस वर्ष की अगर थीम की हम बात करें कि प्रवासी पक्षियों, क्या थीम थी प्रवासी पक्षी दिवस की, तो वो थी प्रवासी पक्षियों के लिए पानी और इसके महत्व। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट स्कूल ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो स्मार्ट स्कूल ब्लॉक जो आपके स्टार्ट किए गए ये आपके किए गए हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी चंपावत से ये स्टार्ट हुआ है। चंपावत में ये स्टार्ट हुआ है और इसका जो स्टार्ट इसको किया गया था वो 11 मई 2023 को इसको स्टार्ट किया गया था। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो ताशकंद में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जिसमें भारत जो है चौथे स्थान पे रहा है। इस प्रतियोगिता में उज्बेकिस्तान यानी मेजबान उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान आपका पहले नंबर पे रहा है। उज्बेकिस्तान रहा है पहले नंबर पे। इसने कुल 9 पदक जीते हैं। वहीं क्यूबा और रूस क्यूबा और रूस 6 पदक के साथ दूसरे नंबर पे रहे हैं, संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पे रहे हैं। और अगर हम भारत की तरफ से बात करें कि भारत की तरफ से कौन कौन से मुक्केबाज थे जिन्होंने पदक जीता है, तो वो थे आपके, एक पहले थे दीपक कुमार भोरिया, दूसरे हैं मोहम्मद हुस्नुद्दीन और तीसरे हैं निशांत देव। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। 2025 में इसका लॉन्च किया जाएगा और ये लॉन्च करेगा नासा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि 15 से 17 मई 2023 तक 7वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो 7वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 का जो आयोजन है वो आपका यूएन के द्वारा किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रारंभ किया है? तो भारत ने ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज स्टार्ट किए हैं? तो ये है आपका बांग्लादेश। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? यानी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष आपके कौन बने हैं? ये बने हैं आपके ये बने हैं आपके मनोज सोनी जो हैं संघ लोक सेवा आयोग के 31वें अध्यक्ष हैं। ये एक शिक्षाविद हैं, ठीक है, और इन्होंने
इनसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे आपके प्रदीप कुमार जोशी, 30वें अध्यक्ष थे। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो ISSF विश्व कप 2023 में भारत जो है दूसरे स्थान पे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति मापने वाला जो भारत का पहला शहर है वो है भोपाल शहर। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खेल से सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को समाप्त किया गया है? तो यानी ऐसा कौन सा खेल था जिसमें सॉफ्ट सिग्नल दिया जाता था, और ये दिया जाता था आपका क्रिकेट में ये दिया जाता था। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन हैं? तो द गोल्डन ईयर्स के जो लेखक हैं वो आपके रस्किन बॉन्ड हैं और ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने खोए हुए मोबाइल को बंद करने एवं उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है? तो आज जैसे आपका कोई मोबाइल खो गया है या बंद हो गया है तो उसका पता लगाने के लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, वो है आपका संचार साथी पोर्टल। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के जो नए CM बने हैं वो आपके बने सिद्धारमैया, आपके कर्नाटक के नए CM बने हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन करुणा प्रारंभ किया है। मई 2023 में भारत सरकार ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा को शुरू किया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, NIA ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों, ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो NIA ने ये ऑपरेशन चलाया है आपका ऑपरेशन ध्वस्त। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहाँ पे विकसित किया गया यानी किया जाएगा? तो जो नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट है ये आपका असम में विकसित किया जाएगा। जो नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट है ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किया जा रहा है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने प्रारंभ की है? तो बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का जो प्रारंभ किया है ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो 49वें जो G7 का जो शिखर सम्मेलन था इसका जो आयोजन हुआ है ये जापान में किया गया है। जापान के हिरोशिमा शहर में G7 का 49वां शिखर सम्मेलन लिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे शामिल हुए थे। भारत अब तक 9 बार G7 का आउटरीच सम्मेलनों में भागीदारी कर चुका है। ठीक है, जापान ने शक्तिशाली समूह के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला जो राज्य है ये आपका महाराष्ट्र है। इसके तहत क्या होगा कि राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह लोगों के लिए सुलभ, सक्रिय, पारदर्शी बनाया जाएगा। और 19 मई 2023 को
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने इस नियम को मंजूरी दी है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो भारत के सबसे लंबे 570 मीटर स्काई वॉक पुल का जो स्थापित किया गया है, ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि हाल ही में नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा की है, और वे पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं जो किसी द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले बने हैं। ठीक है, तो ये है पापुआ न्यू गिनी की। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया गया वो आपका 22 मई को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 22 मई को विश्व के पृथ्वी के विविध पारिस्थितिक तंत्रों की समझ बढ़ाने और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष इसकी जो थीम थी वो थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ये इसकी इस वर्ष की थीम थी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? तो 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित करने वाला देश है आपका नेपाल। नेपाल ने इसको विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस 2023 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन ओपन टेनिस 2023 का जो पुरुष वर्ग का खिताब है ये आपका डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। डेनियल मेदवेदेव। मेदवेदेव जो हैं वो आपके रूस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने फाइनल में डेनमार्क के होल्गर रून को हराया है और इटली ओपन टेनिस के पुरुष वर्ग का फाइनल अपने नाम किया है। मेदवेदेव रूस के खिलाड़ी हैं और वर्तमान में ये दूसरे स्थान पे हैं। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो लॉन्च की है ये आपके मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा कि आपके जितने भी बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्रा पे हवाई मार्ग के थ्रू भेजा जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया है ये आपका जापान में किया गया है। 20 मई 2023 को ये शिखर सम्मेलन हुआ था। जापान के हिरोशिमा में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, और 2024 में जो क्वाड शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी करेगा ये आपका यानी ये भारत देश करेगा। 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 के मेज़बानी भारत करेगा। क्वाड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्वाड है क्या। ठीक है, तो जो क्वाड है, क्वाड आपका भारत यानी आपका इंडिया, अमेरिका इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का, जो जापान है, ठीक है, इन देशों का क्या है, ये एक समूह है। ठीक है, जिसका उद्देश्य है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग में 2023 की रैंकिंग में पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया है? तो
विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में जो पहला स्थान मिला है, ये हमारे देश के नीरज चोपड़ा को पहला स्थान मिला है। टोक्यो ओलंपिक के टोक्यो में जो ओलंपिक हुए थे उसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो और उसके बाद इनकी जो रैंकिंग हो गई वो नंबर 1 रैंकिंग हो गई, और ये भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी जेवलिन थ्रो में पहली रैंकिंग आई है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत इजराइल की जल प्रौद्योगिकी केंद्र जो साझेदारी हुई है उसमें जो प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया है, ये आपका आईआईटी मद्रास में किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वो है कि भारत में संसाधन प्रबंधन और जल प्रौद्योगिकियों में चुनौतियों का समाधान करना है। अगला आपका क्वेश्चन है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिले में 2-2 लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? तो वह कौन सा राज्य है जिसने प्रत्येक जिले में 2-2 लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? तो ये है आपका राजस्थान राज्य है। ठीक है, और जो ये लव कुश वाटिकाएं हैं, इनको विकसित करने का जो मेन उद्देश्य है वो है कि राज्य को इको टूरिज्म में बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए इनको विकसित किया जा रहा है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है वो आपका मिला है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ये एक वल्गेरियाई क्या है लेखक हैं। ठीक है, और इसके साथ ही इनके साथ अनुवादक एंजेला रोडेल ने टाइम सेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक है, और इससे पहले की अगर हम बात करें यानी 2022 की बात करें कि बुकर पुरस्कार 2022 का किसने जीता है, ये आपका गीतांजलि श्री ने जीता है। ठीक है, किसके लिए? टॉम ऑफ सैंड के लिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो तीसरे जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन है वो आपका उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पार्टीशन फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो जो पार्टीशन फ्रीडम जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो राम माधव हैं। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकैटपेटल ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो पोपोकैटपेटल जो ज्वालामुखी है वो आपका मैक्सिको से संबंधित है। मैक्सिकन राजधानी के दक्षिण पूर्व में पोपोकैटपेटल ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, इस वजह से ये क्या है, चर्चा में बना हुआ है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के यानी वैश्विक जो सुपर कंप्यूटिंग है, ठीक है, उसके 61वें संस्करण में किस भारतीय सुपर कंप्यूटर को स्थान मिला है? तो जो वैश्विक सुपर कंप्यूटर का 61वां संस्करण हुआ है उसमें भारत के ऐरावत सुपर कंप्यूटर को स्थान मिला है। ऐरावत को जो स्थान मिला है वो 75वां स्थान मिला है। ठीक है, इसके अलावा परम सिद्धि को 131वां स्थान मिला है, प्रत्यूष को 169वां स्थान मिला है और मिहिर सुपर कंप्यूटर को 316वां स्थान मिला है। ये सब आपके सुपर कंप्यूटर हैं भारत के। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया है? तो 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का जो सफल परीक्षण किया है वो ईरान ने किया है। क्वेश्चन है वो है आपका, हाल ही में विश्व में सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? तो विश्व में सबसे लंबे गीत का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है ये किया है श्री रामचरितमानस ने।
उत्तर प्रदेश के बनारस के डॉक्टर जगदीश पिल्लाई ने 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड के गीत को अपनी आवाज़ दी है, यानी। और मई 2023 में मीडिया से प्राप्त जो जानकारी है, ठीक है, उसके अनुसार रामचरितमानस क्या हो गया, अब विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ पे किया है? तो भारतीय सेना की जो सप्त शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन किया है, वो राजस्थान पे किया है। 22 से 25 मई 2023 तक भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 का अभ्यास किया है। यह अभ्यास जो है नेटवर्क केंद्रित वातावरण में परिचालन योजना को मान्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पे किया है? तो नए संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया है वो आपका 28 मई 2023 को किया गया है, और ये किया गया है किसकी जयंती पे? वीर सावरकर की जयंती पे, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकी 144वीं जयंती के अवसर पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा बना है? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो उपयोग करने वाला आपका जो पहला नगर निगम बना है वो पटना बना है। सीबीडीसी का जो मतलब होता है वो होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो 28 बार वह कौन सा व्यक्ति है वह जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? तो ये है आपका कामिरीता शेरपा। अगर बात शेरपा शब्द की करें कि शेरपा क्या होता है, तो आपका जो भी पर्वतारोही होते हैं, ठीक है, तो उनको जो गाइड करने वाले होते हैं उनको शेरपा बोलते हैं। ये लोग स्पेशली नेपाल और तिब्बत के लोग होते हैं, और ये पर्वतारोहियों को गाइड करते हैं, उनके साथ जाते हैं, उन्हीं को शेरपा कहा जाता है। और नेपाल की जो कामिरीता हैं, उन्होंने 27 मई 2023 को ये रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। इसके अलावा नेपाल के ही पसांग शेरपा हैं जो 26 बार माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई की है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो यानी किस राज्य की अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को क्या मिला? आपका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है। तो ये है आपके आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी एजेंसी। आंध्र प्रदेश में आदिवासियों द्वारा उगाई गई कॉफ़ी बीन्स और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2021-22 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किसे दिया है? तो जो स्वास्थ्य सूचकांक में 2020-21 में जो बड़े राज्यों में पहला स्थान मिला है वो केरल को मिला है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, रेसिप तैयप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसरो ने NVS-01 के नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है। यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा
स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-12 के जरिए देश के नेविगेशन में दूसरी पीढ़ी के पहले उपग्रह NBS का सफल प्रक्षेपण किया है। इसके बाद आपका, और ये किया है आपका 29 मई 2023 को। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में COP28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो COP28 की जो सलाहकार समिति है उसके सदस्य के रूप में भारत से मुकेश अंबानी व सुनीता नारायण को शामिल किया गया है। और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के साझेदारों के सम्मेलन को कॉप कहा जाता है। ठीक है, नहीं, उसके सम्मेलन को कॉप कहा जाता है। और बात अगर 2023 में यानी इस साल की करें कि COP28 सम्मेलन कब और कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका 2023 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई में आयोजित किया गया है। कब होगा? 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में होगा और दुबई में आयोजित होगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया आपका दामोदर मौजो को दिया गया है। जो दामोदर ये हैं, ठीक है, दामोदर मौजो हैं, ये क्या हैं? लघु कथा लेखक हैं, उपन्यासकार और आलोचक हैं और कोंकणी में पटकथा लेखक हैं। ठीक है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, यानी ये जो सम्मान है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, और इससे इनको सम्मानित किया जाएगा 57वें। इससे पहले अगर 56वें की बात करें तो उसके जो विजेता हैं वो असमिया कवि नीलमणि फुकन थे। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो पूर्वोत्तर में जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है ये गुवाहाटी में किया गया है। और यह जो ट्रेन है यानी जो वंदे भारत ट्रेन है यह गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ती है और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो 29 मई 2023 को किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में वार्षिक खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो वार्षिक खीर भवानी मेले का जो आयोजन है ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर में यह भवानी खीर जो मेला होता है ये स्पेशली कश्मीरी ब्राह्मणों का एक क्या है, प्रतिष्ठित पवित्र उत्सव है जो कब से मनाया गया था? 26 मई 2023 से मनाया गया था और ये क्या था, एक 4 दिवसीय मेला था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पद पर जिसे नियुक्त किया गया है वो हैं आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।